आवर प्लेन वॉज अबाउट टू लैंड और ये लैंड होना शुरू हो गया। हम लोग जहाज़ से निकले। ईमान वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड एंड सुपर डुपर फ्रेश बिकॉज वो तकरीबन 1.25 घंटा सो चुकी हुई थी, और ईमान तो अगर 10 मिनट भी सो लेना तो वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हैं। तो अब मैंने ईमान के कपड़े चेंज किए, हम लोग अपने हैंड कैरीज पकड़े और हम लोग निकल पड़े। तो बच्चे सोचे थे हम निकलते बाबा से मिलेंगे, बट दैट वाज़न्ट ट्रू बिकॉज़ हमें 2 घंटे मज़ीद एयरपोर्ट पे स्टे था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें फुलफ़िल करनी थी बिकॉज ऑफ कोरोना। हम लोगों को कोरोना टेस्ट करना था, हमारे स्वैब टेस्ट हुए एंड हम लोगों ने फॉर्म्स पहले फ़िल आउट किए, देन हमारे टेस्ट हुए और फिर हम लोगों ने लगेज कलेक्ट किया, फिर हम लोग निकले। अभी हम लोग जा रहे थे मतलब एयरपोर्ट का जो मेन एयरपोर्ट का एरिया है उस तरफ हम लोग जा रहे थे। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एयरपोर्ट को शूट करूं, बट आई कुड नॉट बिकॉज मुझे यहाँ पे रोक दिया गया था कि कैमरा इज़ नॉट अलाउड। तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्म्स फिल आउट किए। फॉर्म्स वो रिलेटेड टू कोरोना टेस्ट। हम लोगों का वहाँ पर स्वैब टेस्ट होना था। इससे पहले हम लोगों की उन्होंने पिक्चर ली और वीज़ा चेक हुए और फिर हमें एक फ़ॉर्म बना कर दिया गया जिस पे काफ़ी टाइम लग गया था, जो कि वो फॉर्म हमारा आगे CPR बनाने के लिए काम आएगा। तो ये सब प्रोसीजर्स हुए। उसके बाद हम लोगों ने स्वैब टेस्ट कराया एंड देन हम लोगों ने अपना लगेज कलेक्ट किया। और लगेज कलेक्ट करने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि वो आपका कोई भी एक बैग चेक करते हैं, अगर डाउट हो तो सारे भी कर सकते हैं, बट हमारा उन्होंने एक किया, कोई भी रैंडम बैग करते। तो जो सबसे नीचे बैग मैंने रखा था उन्होंने कहा ये वाला बैग निकाल। एंड आई वाज लाइक यार तुम वाकई आर यू सीरियस, बिकॉज मैं देख रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ हूँ, मेरे साथ कोई मेल मेंबर नहीं है और मुझे सारे ऊपर से बैग्स उठाकर नीचे वाला आपको बैग निकालना है। तो यार कोई अक्ल को हाथ मारो। बट ही वॉज़ लाइक कि मुझे वही बैग देखना है। और मेरा भी इस टाइम दिमाग कम नहीं किया, मैं कहूँ कि भाई आप खुद ही निकालें, नहीं तो किसी को बुलाएं, इतने सारे यहाँ बंदे हैं। बट तब नहीं था दिमाग काम करें। एनीवेज़ मैंने वो बैग निकाल के उसको दिया, उसने चेक किया और उसके बाद फाइनली हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। एयरपोर्ट से बाहर आए तो ज़िशान वॉज वेटिंग फॉर अस। ज़िशान ने कहा कि हम लोग कार लेकर आते। तो आई वाज़ लाइक कि इन्होंने कोई कैब हायर किया हो जो कहीं साइड पर खड़ी है तो उसको बुलाने जा रहे हैं। तो जब सामान लोड हो गया तो आई आस्क्ड हिम वेयर इज़ द ड्राइवर। तो उन्होंने कहा आई एम योर ड्राइवर मतलब ये कार हमारी है। और मुझे क्योंकि ज़िशान ने मुझे कहा था कि अभी लाइसेंस हमें नहीं मिला है बिकॉज़ ट्रेनिंग आवर्स पूरे नहीं हुए हैं और बिकॉज ऑफ आवर ड्यूटी स्केड्यूल हम लोग ट्रेनिंग आवर्स पूरे नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी हमें लाइसेंस इशू नहीं हुआ है। तो वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, फिर देन आई विल बाय द कार। ओके आई सेड ओके। तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ था कि उन्होंने कार ली हुई थी और लाइसेंस वगैरह सब कुछ हो चुका हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी और खाने के लिए कुछ लेने रात के लिए। तो अब क्योंकि आते हम लोग सो गए थे और ज़िशान ने मंगा के रखा हुआ था खाना, हम लोगों ने खाना खाया और हम आकर सो गए थे। उठकर हम लोग बाहर निकले तो मुझे याद आया कि ज़िशान को बल्कि याद है, मुझे तो तब भी याद नहीं है कि आप बाहर नहीं अभी मॉल्स में जा सकते, क्योंकि बेशक आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो 5 दिन के बाद एक और टेस्ट होगा, उसके बाद यू आर अलाउड टू गो आउट। हम लोग तो ज़िशान से बाहर निकले, उन्होंने 2-3 चीज़ें लेनी थी, बाकी वो पहले ही ले चुके हुए थे सामान। खाने पीने का हमने सामान लिया और हम लोग घर आ गए। उसके बाद 5 दिन मैं कहीं बाहर नहीं गई जब तक मेरा दूसरा टेस्ट नहीं हुआ। सिर्फ दूसरा टेस्ट कराने के लिए हम लोग बाहर निकले थे। ज़िशान तो जा रहे थे, मैं नहीं थी जा रही। अच्छा खैर हम लोग आए, खाना पीना किया और सो गए। सुबह उठे तो सबसे पहले मैंने काम किया चाय बनाने का, चाय बनाई। और ये किचन आप देखें किस कदर बिखरा हुआ है, क्योंकि मुझे सब चीज़ें सेट करनी थी, कौन सा सामान कहाँ रखना है, क्या करना है। ज़िशान ने कुछ चीज़ें जो पहले से लेके रखी थी मैं उनको भी आपको दिखाती हूँ। फ़ोन पे वो मुझसे पूछ लेते थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और कुछ वो खुद से उन्होंने लिए हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जो ज़िशान ने मेरे आने से पहले ही ख़रीद कर रखे हुए थे, तो मैं बारी बारी सब चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे बॉक्सेस से। ये लाइक 6 बॉक्सेस ज़िशान ने लिए हुए थे जो कि 3-3 के सेट में था। और आई थिंक ये 1 BD का 6 थे, या नहीं 1 BD के 3 हैं, 1 BD के 3 थे मसाले वगैरह रखने के लिए। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। लाइट वेट हैं और वैसे भी ट्रांसपेरेंट हैं, तो बहुत ही डेलिकेट लग रहे हैं पर डेलिकेट नहीं है, बट दे आर वेरी एयर टाइट। इनमें कोई भी चीज़, मैंने बिस्किट्स भी रखे हैं तो ख़राब नहीं हुए। देन ज़िशान ने ये थर्मस लिया हुआ था,
थर्मस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहवा पीते हैं। जितने भी अरबिक लोग हैं वो कहवा बहुत शौक़ से पीते हैं। तो यहाँ पे थर्मस आपको हर जगह और बहुत सी वैरायटीज़ मिलेंगी। लाइक आपको 2 बीडी से लेकर आपको 11 बीडी 15 बीडी तक आपको थर्मसेस यहाँ से मिलेंगे। और ये इसमें पानी काफ़ी देर तक गर्म रहता है। लाइक मैंने गर्म करके इसमें रखा था तो वो 8 घंटे तक, तकरीबन 8 घंटे तक वो ठंडा नहीं था हुआ, और उसके बाद भी वो नीम गर्म रहा है काफ़ी देर तक। अच्छा, देन ये इस तरह से एयर टाइट क्लिक वाले जो बॉक्सेस होते हैं, क्लिक क्लिक वाले, ये वो बॉक्सेस हैं। और फिर ये जी, ये कप्स थे जो ज़िशान ने लेकर रखे हुए थे। ये 6 कप थे और मुझे अच्छे लगे। हालांकि मुझे वाइट कलर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास के अच्छे लगते हैं अगर आपने ग्लास में ले रहे हैं, वरना मुझे पत्थर के जो कप हैं ना वो अच्छे लगते हैं। बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बट बिफोर गोइंग फर्दर आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट आई हैव डाइड माई हेयर एट होम। मैंने ये बहरीन आने से पहले 1-2 दिन पहले अपने बालों में हेयर डाई लगाया था। मैंने पहली बार अपने बालों को डाई किया घर में। इससे पहले मैंने बस एक बार डाई कराया है, स्ट्रिक्स कराई थी मैंने सैलून से, और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रिक्स हुई थी। एनीवेज़ मैंने इस बार सोचा कि मैं 1 टोन ही कलर करना चाहती हूँ, तो मैंने घर पे डाई किया। मैंने जो चूज़ किया वो क्यूने ब्रांड है और इसका नंबर 7.3 था, और ये मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड है। लाइक मीडियम गोल्डन ब्राउन समझ लें आप, आपको ये कलर आपको मिलेगा। गोल्डन ब्राउन कलर बालों का आपका आएगा आफ्टर डाइंग विद दिस पर्टिकुलर शेड नंबर। अच्छा, जो वॉल्यूम मैंने चूज़ किया ना वो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो इस तरह से, क्योंकि मेरे बाल डाई कराने के बाद जो है ना वो थिन हो गए हैं। अगर आपने पहले अपने बालों को ट्रीट नहीं किया हुआ है दैन गो विथ 30 and 40 वॉल्यूम, ठीक है। बट अगर आपने बालों को ट्रीट किया हुआ है और आपके बाल पतले हो गए हैं यानी थिन हो गए हैं, तो आपने ये वाला वॉल्यूम चूज़ नहीं करना है। गो विद 20 वॉल्यूम, उससे बहुत एक प्यारा सा कलर आएगा। बट 30 से ये मेरा ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्डन ब्राउन कलर आया, जो कि 7-8 बार जो बाल धुल गए हैं, तो अब वो माशाल्लाह अच्छा हो गया, अब सेट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट बिफ़ोर दैट तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे 20 वॉल्यूम के साथ जाना चाहिए था। अगर आपने बालों को पहले ट्रीट नहीं किया हुआ, गो विथ 30 and 40 वॉल्यूम। बट अगर आपने ट्रीट किया हुआ है और आपके बाल पतले हो गए हैं तो 30 नहीं है, आप 20 वॉल्यूम चूज़ करें। और अगर ट्रीट किया हुआ है, बाल अभी भी मोटे हैं, लाइक बालों में थिकनेस है, तो आप फिर 30 वॉल्यूम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 ट्यूब्स ली हैं, निकल नहीं थी रही, तो वो जो जैसे टूथपेस्ट जिस पे वो होता है ना होल्डर, मैंने वो लिया, उससे मैंने अच्छे से जो है ना सारी स्क्वीज़ आउट की है ट्यूब्स। एक ट्यूब नहीं मेरे बालों पे लगी, मेरे बालों पे 2 ट्यूब लगी थी और मैंने दोनों वॉल्यूम्स यूज़ किए थे। और दिस वॉज़ ऑल अबाउट माई हेयर डाई स्टोरी। चलें अब वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। तो ये डिनर सेट है जो ज़िशान ने ख़रीद कर रखा था। दिस इज़ बेसिकली 16 पीस सेट और ये पत्थर का है। इसमें बड़ी प्लेटें थी, 4 छोटी प्लेटें हैं, 4 उससे छोटी प्लेटें हैं, और इस तरह से यू कैन सी। छोटा वाला नहीं था, लाइक वो दरमियाने बड़े वाले बॉल हैं, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। तो इस तरह से ये डिनर सेट है। ये देखें बॉल आपने देख लिए हैं। अब चलते हैं अपने चॉपर और ब्लेंडर की तरफ। ये फ़िलिप्स के ज़िशान ने लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी जब मैंने इसको यूज़ किया, तो वो भी अगली जो अपकमिंग व्लॉग्स होंगे उसमें मैंने वो डाला है, वो भी इंशाल्लाह आप देखिएगा। बहुत अच्छा ये जो है वो चॉपर और ब्लेंडर है। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें डिफरेंट साइज़ेस के ब्लेड्स थे, लाइक डिफरेंट पर्पस के लिए आपके पास ब्लेड्स दिए हुए हैं। आपके पास ग्रेटर है, उसका पोर साइज़ बड़ा भी है और छोटा भी है, 2 तरह के थे। और ये वाला जो मैंने पहला पकड़ा हुआ है ना वो आपके पास था फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। देन ये है मेरे पास
एक था जिसमें, अच्छा इसका जो ब्लेड है, बड़ा वाला ब्लेड जिसे आप अनियंस वगैरह काटते हैं, वो भी आपके पास 2 डिफरेंट साइजेस में 1.2 मिलीमीटर था शायद, और एक 2.4 मिलीमीटर था, कुछ इस तरीके से था। अच्छा ये इसका माउंट है जिसके ऊपर आपके ब्लेड्स लगेंगे। और चॉपर का ब्लेड वो आप देख सकते हैं पर्पल कलर का है, और उसके अलावा डो बनाने के लिए भी है ब्लेड है इसमें। तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड दिस इज़ द ब्लेंडर, और यही साइज सूटेबल होता है अगर इससे बड़ा ब्लेंडर आता है, क्योंकि मेरे पास कराची में 2 ब्लेंडर्स थे, एक बहुत बड़ा था और एक छोटा। जो बड़ा वाला होता है ना भाई, उसमें तो ब्लेंड होती ही नहीं है थोड़ी क्वांटिटी में चीज़। तो ये एक एवरेज साइज़ है ब्लेंडर का जो आपके किचन में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी भी चीज़ डालते हैं ना तो वो ब्लेंड आउट हो जाती है। और ये हमारे पास चॉपर था, चॉपर का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर आपने कीमा वगैरह चॉप करना है, उसको मिक्स करना होता है डिफरेंट मसाले डाल के और धनिया पुदीना डाल के, तो ये बिल्कुल जो है ना बेस्ट जाता है आपके पास साइज़। अगर छोटा हो तो बड़ा मुश्किल होता है, बार बार आपको डालना निकालना पड़ता है। और ये इसकी मोटर है जो कि काफ़ी हेवी थी और बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ज़िशान ने ये 6 ग्लास लिए हुए थे, 2 किचन में यूज़ हो रहे थे, और इस तरह से ये नॉर्मल सा ग्लास सेट है। देन हमने जो लिया, एक हमारे पास था नॉन स्टिक का पॉट सेट था, नीचे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, होम वे का हम लोगों ने ये सेट लिया, जिसमें जो है 3 डिफरेंट साइज़ के पॉट्स हैं, और एक जो है वो आपके पास इसमें फ्राइंग पैन। इनकी पॉट्स की जो लिड थी वो ग्लास की थी, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, हेवी लाइक लिड्स थी, हल्की नहीं है। अच्छा अब आप जब नॉन स्टिक लेना तो आप लोग ये चीज़ देखा करें, ये जो अंदर इसकी कोटिंग है ना वो इक्वल हो, लाइक कहीं से भी बबल्स ना बने हुए हों, और इस तरीके की इसकी कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से बबल बने हुए हैं तो वो आपका बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है नॉन स्टिक। तो ये नॉन स्टिक बिल्कुल ठीक था, ये हैवी भी है और हल्का भी नहीं होना चाहिए। जितना आपका पैन पॉट हल्का होगा उतनी जल्दी वो ख़राब होगा। तो ये बहुत अच्छा ज़िशान ने सेट लिया था, बट ये था कि ये थोड़ा छोटा है, आपको और चीज़ें भी चाहिए हुई होती हैं। तो मैंने इनसे कहा था बड़ा वाले नहीं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक आपके पास वो सब चीज़ें हों, पर वो नहीं था, तो फिर हम लोगों ने बाद में वो चीज़ें बाय की हैं। अच्छा इसके अंदर एक स्पून भी था, ईमान ने कहीं आगे पीछे कर दिया था, आगे मैं क्लिप डालूँगी। So this was all about this video. I hope you like my video. Thank you very much. Allah Hafiz.